हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। पाठ 30। इस पाठ का आज पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे इसलिए लगती थी क्योंकि फादर परमिल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। फादर बुल्के, दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी से प्रेम प्रकट होता है। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किए। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे सन्यास ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। अगला प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो उत्तर है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भाव और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी
किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की वात्सल्य देते थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। दूसरा, ख, फादर को याद करना ये उदास साथ शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर है ख, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। अर्थात आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ख का उत्तर, हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। अब इसके बाद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। इसमें ईसाई पादरी कामिल बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक दिखाना चाहता है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए और भारत की मिट्टी में पूरी तरह रच बस गए। वे मानो यहाँ के पुरोहित बन गए। उन्होंने भारत आकर भारत को ही अपना देश मान लिया। वे यहाँ के संस्कारों और उत्सवों को अपनाते हुए जिए। उन्होंने यहाँ के जनजीवन में रुचि ली। उन्होंने कभी ईसाई धर्म को यहाँ के वासियों में एक दूसरे के साथ मिलने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि वे हिंदी सीखे। उन्होंने हिंदी में न केवल एमए किया, शोध प्रबंध भी लिखा, बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। वे सच्चे राष्ट्रीय थे। उन्होंने बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया ताकि भारत के लोग बाइबिल को समझ सकें, परंतु उससे भी बढ़कर उन्होंने राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि फादर भारतीय जनजीवन में रच बस गए थे। उत्तर है, फादर भारतीय जनजीवन में कार्य करने आए थे। यहाँ आकर वे पूरी तरह भारतीय हो गए। उन्होंने पादरी की तरह केवल अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस धरती की मूल संस्कृति को समझा, जाना, उस पर मुग्ध हुए, उस पर जीवन लगाया। उन्होंने यहाँ की भाषा को बढ़ाने के लिए जीवन लगा दिया। उनके द्वारा रचित अंग्रेजी हिंदी कोश आज भी सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को कोमल मन से अपनाया, यहाँ के उत्सवों संस्कारों में रुचि ली। उन्होंने राम कथा पर शोध ग्रंथ लिखा। उनके सबसे गहरे मित्र भी भारतीय थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के भारतीय जनजीवन में रच बस गए।